ग्लोबल इंटरनेशनल प्लास्टिक ट्रीटी के ऊपर 175 कंट्रीज़ इकट्ठे होकर कोई ट्रीटी करना चाहती हैं, जिसकी एक मीटिंग 24 नवंबर 2024 को है। इसके लिए RWA का रोल क्या है और ग्राउंड लेवल से क्या फीडिंग होगी, इसके ऊपर एक डिस्कशन RWA के साथ में एक NGO CAG। ये सबको पता है कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताइए। प्लास्टिक निकले कैसे? बनियान आपकी प्लास्टिक में आती है। आपने अभी कहा कि हम थैली में आलू प्याज ना लेके आए, नहीं लेके आएंगे, लेकिन आप जो भी चीज खरीद के ला रहे हैं वो पैक भी प्लास्टिक में आ रही है, सब पहली तो वो तो आपके घर में आ ही जाएगा। Are there specific programs or initiatives the RWA would like to see implemented to align with the goals of the treaty? देखिए, आप ना ट्रीटी के लेवल पे जा रहे हैं। मैं कहता हूँ कि ट्रीटी है इंटरनेशनल, जी, उसके नीचे है नेशनल, जी, उसके नीचे है स्टेट गवर्नमेंट, उसके नीचे है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसके बाद है हमारी सारी। आप जो है RWA से सीधा ग्लोबल ट्रीटी पे जा रही है। तो मैं कह रहा हूँ कि जो बीच के रंग्स हैं इनका जब तक रोल नहीं होगा, RWA कर तो लेगा, लेकिन जब वो RWA वाले खुद ही देखेंगे कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कुछ भी नहीं कर रहा, पिक नहीं कर रहा, छोड़ देते हैं, तो वो फेल हो जाएगा, फ्लॉप हो जाएगा। जी। तो मेरे ख्याल से पूरी जो चेन है ना, वो चेन पे ही इफेक्टिव होनी चाहिए। RWA अपने लेवल पे तो कर सकते हैं। आप लोग लास्ट ग्रुप है जिनके पास मैं आई हूँ कि RWA का भी क्या ओपिनियन है। जैसे प्लास्टिक, अब एक साइड मैंने बताया वेस्ट पिकर्स बेचते हैं, उसका लाइवलीहुड है, और एक साइड ये है कि प्लास्टिक अगर किसी ने जला दिया तो इतनी हानिकारक है वो केमिकल्स उसके। तो हम लोग दोनों साइड का समझने की कोशिश करेंगे कि अगर प्लास्टिक बैन होता है या रेगुलेट होता है या उस पर लॉज बनते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा आप लोगों को, क्या आप लोग की एवरीडे लाइफ पॉसिबल हो सकती है। चलान कटेगा तो हम रेड लाइट पे रुकेंगे, चलान नहीं कटेगा तो रेड लाइट पे नहीं रुकेंगे। दिस इज द सबसे पैसा मिलता है। अगर आप गीला और सूखा कचरा कर देंगे मिक्स, तो सूखा कचरा भी भारी हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, वो अपना सूखा कचरा गीला कचरा मिक्स करते हैं क्योंकि उनको मिल रहा है वेट के हिसाब से पैसा, और वो जाके जो बड़ा बड़ा आपने ट्रक देखा है ना ग्रीन वाला MCD का, वहां जाके डाल देते हैं जहाँ पे चुगने वाले वेस्ट पिकर्स आते हैं, और फिर वहां से सेग्रीगेट करते हैं, फिर रिसाइकिल करने के लिए आते हैं। MCD पे जो वेस्ट पिकर ने उठाया रिसाइकिल का वो उठाया, बाकी वो पूरा या तो लैंडफिल जाएगा या वेस्ट टू एनर्जी जाएगा, क्योंकि ढलाव हमारे हट गए हैं। MRF सेंटर, मटेरियल रिकवरी सेंटर्स खुल गया है, तो बहुत कम जगह है जहाँ पे आप अलग भी कर सकते हो कचरा, क्योंकि अगर वेस्ट पिकर कहीं पे जा रहा है उसको पूरा अलग करने के लिए भी स्पेस चाहिए। अब वो रोड पे कर रहे हैं क्योंकि अब हमारे अपने ढलाव बंद कर दिए हैं। तो ये प्रॉब्लम आ रहा है कि अच्छा MCD अगर सपोर्ट MCD का भी मिक्स आ रहा है, वो छाट भी रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा इतना कूड़ा यहाँ से वहाँ जा रहा है। गीला कचरा जो है वो पॉलिथीन में ना डाल कर अगर कोई अल्टरनेट नजर आए तो उसको रिसाइक्लेबल है और नॉन रिसाइक्लेबल है। जो नॉन रिसाइक्लेबल है वो रैक पिकर नहीं छुएगा, वो हम लोग वो सबकी रिस्पॉन्स, वो छुएंगे ही नहीं। वो समझ आ गई, उनको पता है कि वो बेच ही नहीं पाएंगे तो वो छुएंगे क्यों उसको। पहाड़ों में जाते हैं कभी कभी तो वहाँ पॉलिथीन यूज नहीं होता, जो दुकानदार है वो कपड़े के देता है, मतलब एक कपड़े का बैग होता है पतला वाला जो होता है ना, आप समझ रहे होंगे मटेरियल का, उसी बैग में सब सामान देते हैं शॉप से देखेंगे तो RWA का रोल वहाँ से शुरू होता है कि जहाँ पे प्लास्टिक सेग्रीगेशन करना पड़ता है, डिस्पोजल जो मैं अगर मार्केट में जाके कोई चीज प्लास्टिक की थैली में ला रहा हूँ, उसको RWA रोक नहीं सकती, क्योंकि ला नहीं है ऐसा कि आप कहेंगे कि आप प्लास्टिक अंदर क्यों ला रहे हो सोसाइटी में। इस एक्सटेंट तक तो RWA के राइट्स नहीं है। लेकिन अगर मैं अपने घर में जो प्लास्टिक मेरा यूज किया है मैंने, उसको मैं रोज सुबह जो बाहर कचरा फेंकता हूँ उसको मैं अगर अलग अलग बिन में नहीं डालूंगा तो RWA उस पे एडवाइस कर सकती है कि आप उसको सेपरेट बिन में डालें। पूजा का जितना भी सामान है सब पत्तों में दिया जाता था, सबको कन्वीनियंस, धागे में बांधा पत्ते में पकड़ाया, वो चलता था। अब धीरे धीरे जैसे पॉलिथीन आ गए, सब इजी यूज है, 2 मालाएं भी पत्ते में पॉली में डालकर पकड़ा दी, हम भी बड़े खुश हो और मैं एक और बात बता दूं, जो आपको लग रहा है कि प्लास्टिक जल रहा है उसमें भी वेस्ट पिकर्स का हाथ नहीं, क्योंकि मैंने भी रिसेंट एक रिसर्च की
जो आप गीला कचरा जो फेंकते हैं वो मीथेन प्रोड्यूस करता है और मीथेन से आग लगती है, छोटा गैस होता है वो। अब आप उसके साथ आप जो भी कचरा डालते हैं वो आग पकड़ सकता है, तो आपके गीले कचरे से वो आग पकड़ रहा है, सूखे कचरे का इसमें कोई हाथ नहीं। सूखा कचरा बस आग पकड़ है क्योंकि गीला कचरा गैस बना है। छोटे छोटे वेंडर्स हैं उस पर मस्ट कर दें कि कपड़े के बैग यूज करो, पॉलीथीन यूज ही मत करो। ये जितने बड़ी मार्केट्स हैं, जितने बड़े बड़े मॉल्स हैं, उनमें प्लास्टिक में सब चीज पैक देते हैं। अगर उस प्लास्टिक की जगह क्लॉथ्स में पैक करके देंगे, पतले क्लॉथ्स में, तो प्लास्टिक ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। And the driver and the segregation is very strict there. Even in shops you don't get thailis. पन्नी नहीं मिलता है वहाँ. Only the brown papers. उसी में आप सब्जी खरीदो, सामान खरीदो, कुछ भी नहीं होता है। तो बन रहे हैं कूड़े के, वो रिसाइकल वाले के नहीं बन रहे हैं, वो उसी के बन रहे हैं जो रिसाइकल नहीं होता। रैक पिकर उसको छोड़ देते हैं, रैक पिकर उसको उठाएंगे या फिर कुछ ऐसा है कि जो वो निकाल नहीं पाता। जैसे हमने इसके बाद आप बोलिए, जैसे हमने दाल जो है, अपनी बची हुई दाल हमने एक प्लास्टिक के बैग में डाल दी, इवन इफ इट इज रिसाइकलेबल, वो बेचारा उसको अलग नहीं कर पाएगा क्योंकि वो इतनी मतलब म्यूटिलेटेड हो जाती है कि वो नहीं कर पाएगा। पर बाय एंड लार्ज वो जितने निकाल सकते हैं, क्योंकि उनको लाइवलीहुड है तो वो मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो कर जाते हैं जितना रिसाइकलेबल है, लेकिन नॉन रिसाइकलेबल बहुत ज्यादा है। हमको बता रहे थे जैसे एनिमल्स का, आई थिंक ये अब वो सवाल है कि आपको क्या लगता है कि आपका पर्यावरण, आपकी कम्युनिटी को प्लास्टिक कैसे हानिकारक, कितना हानिकारक है? बता दिए ना। And then fish is getting that micro plastic inside it, which is indirectly we are consuming it, which is very highly dangerous for us. Food stuff being packed in these plastic containers or ये पन्नी में जो होता है, indirectly it goes into our रिसाइक्लेबल होता है, उसका रीसेल वैल्यू है और उनसे अगर बात करेगा तो वो ज्यादातर चीजों को बेच पाते हैं। प्लास्टिक उनको प्रॉब्लम होती है बिस्किट के पैकेट से, आपका जो फोन है प्लास्टिक ये नहीं बिकेगा उनके उसके अंदर का चिप को ही बेच पाएंगे। तो वो दोबारा एक्चुअली बहुत ज्यादा बड़ा योगदान है उनका सर्कुलर इकोनॉमी में कि वो वापस उसको रिसाइकिल करते हैं, वो फिर वापस आता है, फिर उसको वो रिसाइकिल करते हैं। बाकी हम लोग कितना ही कंट्रीब्यूशन कर पाते हैं, वही चुन के उसको रिसाइकिल करते हैं। तो उनका बहुत कहना है। दूसरा ये कि प्लास्टिक जो सिंगल यूज है ना, उसका हम रेगुलेशन चाहते हैं कि सिंगल यूज जो हानिकारक है, जो रिसाइकिल नहीं हो पाता है, वो हम कोशिश करते हैं कि वो हट जाए, जो रिसाइकिल नहीं हो पाता। क्योंकि रिसाइकिल तो हमारे वेस्ट पिकर्स कर रहे हैं जितना उनसे हो रहा है, बट जो बाकी बच जाता है वो जा रहा है लैंडफिल में, वो हमारे कूड़े पहाड़ में। आपको पता है कि प्लास्टिक का ऑल्टरनेटिव है और उसको कैसे यूज किया जाता है और आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या आप अवेयर है कि सस्टेनेबल एनवायरमेंट फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव है प्लास्टिक का? पता है पर एक्सेसिबल नहीं है। कपड़ा जैसे हम एक फर्क तो आया है कि अब हम मार्केट जाते हैं तो थैला लेके जाते हैं। पहले हम थैला नहीं लेके जाते थे, अब थैला लेके जाते हैं, काफी लोग लेके जाते हैं। अभी आजकल वो ब्राउन पेपर के भी वो देने लगे हैं। आपकी सोसाइटी में अभी प्लास्टिक का वेस्ट कैसे मैनेज किया जा रहा है? ज़्यादातर ये लोग माना आता है कि हम सेग्रीगेशन नहीं कर रहे। हर सोसाइटी सेग्रीगेशन करती है, मेंबर अपने ही लेवल पर कुछ सेग्रीगेशन वो कर लेते हैं जो मार्केट में इजीली अवेलेबल बिक सकता है, या इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल है या आपका न्यूज़पेपर है या और बड़ी चीज़ें हैं जिसे बेचकर कबाड़ी वाला आपको कुछ देता है। दूसरा है एजेंसीज़ जो आपकी क्लीनिंग से जुड़ी हुई हैं, वो आपके घर से फेंका हुआ कूड़ा जिसके अंदर रिसाइकलिंग मटेरियल है, जैसे प्लास्टिक की बड़ी बोतल्स हैं, जैसे पैकिंग मटेरियल है, जो आराम से बिक जाता है, वो वहाँ पे एक सेग्रीगेट करके उसको अलग कर देता है। जो सेग्रीगेट नहीं हो रहा वो है किचन वेस्ट। किचन वेस्ट में हम सिंगल यूज प्लास्टिक, ये एक हमारे लिए चैलेंज है। RWA के लिए चैलेंज यही है कि ऐसे चीज़ों को हम लोगों को कैसे अवेयर कराएं और उनको सेग्रीगेट करें। सेग्रीगेशन हर जगह होता है। तो सोशल लेवल पे इस एक्सटेंट तक अवेयरनेस लानी होगी कि जिसमें एक इंसान प्लास्टिक को अगर ठीक तरीके से ट्रीट नहीं करता या इवन प्लास्टिक की थैली में सामान खरीदता है जबकि नहीं खरीदना चाहिए, जब तक कि वो स्टिग्मेटाइज नहीं कर जाते। मतलब ये है कि उसको शर्म आनी चाहिए अगर वो
प्लास्टिक की थैली में कोई सामान ला रहा है तो उसको एम्बेरसमेंट होनी चाहिए। जैसे आजकल सिगरेट पीने में लोग एम्बेरसमेंट फील करते हैं क्योंकि इतनी अवेयरनेस हो गई है। 15 साल पहले नहीं करते थे, पहले शान समझते थे सिगरेट पीना, स्टाइल समझते थे, तो अब छुप के पीते हैं। ऐसे ही प्लास्टिक को मिसयूज करना एक तरीके का एम्बैरेसिंग लोगों के लिए जब तक। दूसरा ये कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि म्यूनिसिपैलिटी के लेवल पे जब तक एनफोर्समेंट नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। जैसे फॉरेन कंट्री में इंडियंस जाते हैं तो उनको पता है कि हमको सेग्रीगेट करना ही है, नहीं तो वो म्यूनिसिपैलिटी वाले पेनल्टी लगा देंगे ऊपर वही छोड़ जाते हैं और अगले दिन पेनल्टी लगा। हाँ, तो ये पेनल्टी लगाने वाला सिस्टम बाहर है, यहाँ पे नहीं है। अब आप ये देखिए सीट बेल्ट था, पहले we never used to bother about the seat belt, पर जब से पेनल्टी लगे everybody is very वो कि सीट बेल्ट पहले लगाओ उसके बाद क्या बनाइए कि वो प्लास्टिक को मैच कर सके। और दूसरा असर जैसे आप बोल रहे हैं कि जो प्रोड्यूस कर रहा है उसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए उसको डिस्पोज करने का भी। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में उनकी सारी टेबल्स पे प्लास्टिक की बॉटल, उसके बगैर आप अगर आप फ्लास्क रख दो, फ्लास्क और ग्लास रख दो, तो जहाँ तक हो सके वहाँ तक। अपने साथ कपड़े के थैले लेकर जाते थे, कोई प्लास्टिक नहीं होता था। विदाउट प्लास्टिक उनका जीवन चलता था। सब्जी वाले के पास जाती थी तो थैला लेकर जाती थी, फॉर्च्यून वाले के पास जाती थी, उस समय थोड़ी सी दिक्कत आती थी, कभी कभी गलती होने से लिफाफे फट जाते थे तो वो मिक्स हो जाता था, लेकिन सामान ऐसे ही आता था। कोई उस समय बिल्कुल प्लास्टिक का चल रहा था, वो आज भी हो सकता है अगर हम चाहें तो। बिल्कुल, एक पटाखे मत चलाओ, लेकिन हमने पटाखे बनाने वाली जो दुकानें हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उन पे बैन नहीं लगाया। तो इसी तरीके से हमने सिंगल यूज प्लास्टिक को कंज्यूमर को कह रहे हैं कि मत यूज करो, लेकिन सिंगल यूज प्लास्टिक बनाने वालों पे बैन नहीं लगाया। तो अगर आप सोर्स पे ही कोई चीज एड्रेस करोगे, जब चीज मिलेगी नहीं तो अपने आप चेंज आ जाएगा। तो हम जो फोर्स करते हैं ना जो चीजों को, जैसे अब यमुना में प्रदूषण हो रहा है तो जो इंडस्ट्रीज पोल्यूशन कर रही हैं उनको पकड़ो, उनको बंद करो। तो जो सोर्स में जो चीज की जा सकती है वो आखिरी लेवल पे करनी बहुत मुश्किल हो जाती है, तो सोर्स पे ही उसको। हम जो सोसाइटी के लेवल पे सेग्रीगेट कर रहे हैं, एमसीडी उसी तरीके से आगे नेक्स्ट लेवल पे भी उसको सेग्रीगेटेड ही पिक करके डिस्पोज ऑफ करे। मैं एक बात कहता हूँ, जो मैडम नीपा ने कहा, अगर गवर्नमेंट या एमसीडी अगर ये बात कहती है कि डायरेक्ट भी जैसे पॉकेट में जाता है पैसा, अगर एमसीडी या गवर्नमेंट कोई भी हो, वो जो भी अपना वेस्ट को संभालेगा उसकी जैसे प्रॉपर्टी टैक्स है, तो प्रॉपर्टी टैक्स में सीधे ही वो डायरेक्ट आपको 20% का डिस्काउंट दे देगी, तो लोग इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। आप शायद 40-50% भी जा सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली दिस इज ए नेशनल इशू। आपने आज जो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है लाखों करोड़ों रुपए ट्रांसपोर्टेशन में, फिर उसको सेग्रीगेट करने में, फिर उसको डिस्पोज करने में, ये पैसा वो अगर 50% भी पब्लिक को दे और पब्लिक पार्टिसिपेशन हो जाए, अपना या तो कम करेगी या खत्म करेगी। और उनके साथ हम लोग मैं दूसरी संस्था में जब हूँ उनके साथ मैं काम कर रही थी, वो उन्होंने बस एक ही काम चाहा है कि जो पत्ता जहाँ पे गिरता है उनको उठाने का काम, और जो ऐसे इंसान तक पहुँचाने का जो कंपोस्टिंग कर रहा है उनका, वो ना ही वो पट्टा उठाती है ना ही वो कंपोस्टिंग करती है, वो बस दो लोग को जोड़ती हैं कि अच्छा आपको खाद चाहिए, मैं आपको बताती हूँ कहाँ से आप जाके ले सकते हैं। उन्होंने बस एक एनजीओ यही चलाया है कि पत्ते कहाँ से उठा सकते हैं, थोड़ा गीला कचरा नहीं देखो। अभी कैसे कहा कि कहाँ जो खाद बनता है, मैन्योर बनता है, वो उठाने वाला कोई नहीं है, मतलब जमा होता जाता कोई, जी कंपोस्ट कोई लेने वाला नहीं है। तो अभी उस दिन मैं न्यूज में देख रही थी, न्यूज में दिखा रहे थे चैनल में, किसानों ने लाइन लगा रखी है, वो उनको खाद नहीं मिल रहा है। तो ये इनको हम वहाँ तक किसी मतलब गवर्नमेंट ही किसी तरह चैनलाइज करे कि वही खाद उधर रोल RWA का रोल आपको क्या लगता है क्या होगा? क्योंकि अल्टीमेटली कितना भी बड़ा ट्रीटी बना ले घूम फिर के फिर RWA पे ही आएंगे, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे ही होनी है। तो आपको क्या लगता है कि रोल क्या होगा उसमें RWA का? हर कोई चाहता है कि उसकी कंट्री, उसकी सोसाइटी, उसकी लोकेलिटी साफ हो। अगर टीटी में कुछ ऐसे रेगुलेशन आते हैं जो इम्प्लीमेंट भी होते हैं और एग्जीक्यूट भी होते हैं, तो डेफिनेटली हर कोई एक खुश होगा। ये ऐसे
रूल्स, ऐसे रेगुलेशंस, ऐसे सॉल्यूशंस हम कर सकें ताकि हम मदरलैंड को, अपनी अर्थ को बचा सकें और अपनी लाइफ को भी हम बेटर कर सकें। आपको उम्मीद है ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है आप उसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लोगों को और अवेयर करने में मदद कीजिए। थैंक यू।